और अब देखते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। वर्ष 1962 में आज भारत और चीन के बीच युद्ध खत्म हो गया था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की सेनाओं ने जम्मू कश्मीर में चुशूल और अरुणाचल प्रदेश में तवांग की सीमा पार कर ली थी और इसी वजह से युद्ध छिड़ा था। इस युद्ध में भारत की तरफ से 10 से 12 हजार सैनिक मैदान में थे, जबकि चीन की तरफ से 80,000 सैनिक लड़ रहे थे। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम और विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी की घोषणा की थी और इसके बाद अगले ही दिन यह युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध में आधिकारिक तौर पर 1383 भारतीय और 722 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। इस युद्ध में मिली हार की टीस भारत को आज भी महसूस होती है। भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन का निधन आज ही के दिन वर्ष 1970 में हुआ था। सर सीवी रमन ने लाइट स्कैटरिंग के प्रभाव पर महत्वपूर्ण शोध किया था। फिजिक्स में इस इफेक्ट को उन्हीं के नाम पर रमन स्कैटरिंग और रमन इफेक्ट कहा जाता है। 1930 में सीवी रमन को अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। सीवी रमन ने ऑप्टिक्स और अकूस्टिक्स पर कई किताबें लिखी। 1954 में फिजिक्स में उनके योगदान के लिए सर सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1783 में आज दुनिया के पहले हॉट एयर बलून यानी गर्म हवा के गुब्बारे में 2 लोगों ने उड़ान भरी थी। ये करिश्मा फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था और आपको इस घटना का ऐतिहासिक संदर्भ बताना भी आज जरूरी है। सितंबर 1783 में मॉन्ट गॉल्फियर ब्रदर्स ने पहला हॉट एयर बलून दुनिया के सामने रखा था। शुरुआत में मॉन्ट गॉल्फियर ब्रदर्स ने हॉट एयर बलून्स पर उड़ान को लेकर कई प्रयोग किए। कुछ में हॉट एयर बलून्स को रस्सी से बांधकर उड़ाया जाता था और कुछ में छोटे जानवरों को भी भेजा गया था और कई प्रयोगों में सफल होने के बाद 1783 में आज इंसान को पहली बार हॉट एयर बलून में बिना किसी रस्सी की मदद के उड़ने का अनुभव मिला था। ये गुब्बारा मॉन्ट गॉल्फियर ब्रदर्स ने बनाया था, लेकिन इन भाइयों ने खुद इसमें पहला सफर नहीं किया था। हॉट एयर बलून में पहला सफर करने वाले 2 लोग फ्रांस के सामान्य नागरिक थे। हॉट एयर बलून को आप पहली ऐसी फ्लाइट टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं जिसकी मदद से इंसान को आसमान में उड़ने की सुविधा मिली थी। 1877 में आज अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया था। ये एक ऐसा यंत्र था जिसमें आवाज को रिकॉर्ड किया जाता था और बाद में उसे सुना भी जा सकता था। फोनोग्राफ ही आगे चलकर ग्रामोफोन के नाम से मशहूर हुआ। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था। फ्रांस के मशहूर कवि, नाटककार, इतिहासकार और मशहूर दार्शनिक वोल्टेयर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1694 में हुआ था। उन्होंने साहित्यिक महत्व वाले 20,000 से ज्यादा पत्र और सैकड़ों रचनाएं लिखी थी। वोल्टेयर ने अपनी एक कविता के जरिए फ्रांस के शाही परिवार का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से उन्हें करीब 1 साल के लिए जेल की सजा दी गई थी। आपने ये जरूर सुना होगा कि मशहूर वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया था। न्यूटन से जुड़ी इस कहानी को लोकप्रिय बनाने में भी वोल्टेयर की बहुत खास भूमिका रही थी। और आज वर्ल्ड टेलीविजन डे है। वर्ष 1996 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने आपकी और हमारी जिंदगी में टेलीविजन के महत्व को समझते हुए इस दिन को टीवी के नाम कर दिया था। एक्सपेरिमेंट के रूप में पहली बार टीवी का इस्तेमाल 1920 के दशक में शुरू हो गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टेलीविजन ज्यादा लोकप्रिय हुआ। स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। आज का दिन हमारे और आपके रिश्ते के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आपको बता दें कि जी टीवी भारत का पहला प्राइवेट टीवी चैनल है और जी न्यूज भारत का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है और इन दोनों को ही आपके घरों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है डॉक्टर सुभाष चंद्रा को, जो जी टीवी के प्रमोटर हैं। और जी की वजह से ही आज हम और आप हर रोज मिल पाते हैं। तो डीएनए में आज इतना ही।